परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आत्मा में ग्रो कर रहा है, जो आप परमेश्वर के बड़े कामों को सुन रहे हैं, जो आत्मिक फूड आप ले रहे हो, उसके लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। यह सिर्फ परमेश्वर में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, हमें शांति में जीवन देता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कभी भी हमें डगमगाने नहीं देता, कभी भी परमेश्वर हमें नीचा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमें संभाल के रखता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी जीवित सामर्थ्य के लिए उसका धन्यवाद, जो उसने हमें चुना उसका धन्यवाद, जो उसने हमें छुड़ाया उसका धन्यवाद। परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आज हम बैठे हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सब जन जोर से धन्यवाद करें, सब जन झूमते हुए नाचते हुए धन्यवाद करें, सब जन धन्यवाद करते जाएं परमेश्वर का, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उस जीवित हुजूरी के लिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की प्रेजेंस के लिए सब जन धन्यवाद करते जाएं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा थैंक्स खुदावन, तेरा थैंक्स परमेश्वर, तेरा हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद खुदावन हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जिस तरह से हमने पहले वचन को पढ़ा कि जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। हालेलुया। हमने कितना पढ़ा आत्मिक उन्नति के विषय में कि आत्मिक उन्नति करोगे कि सब बातों में, फिर पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, तुम फाइनेंशियल आर्थिक रीति से तुम उन्नति करोगे और तुम सेहत में भी भले और चंगे रहोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति के लिए बोला, तो यदि हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में उन्नति करेंगे, आत्मिक रीति से संपन्न होंगे। परमेश्वर कहता है पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला इतिहास 29 उसके 12 में कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर देता है, हमें ग्रो करना परमेश्वर के हाथ में है। पौलुस कहता है कि मैंने सींचा, उसने लगाया, लेकिन ग्रो किसने किया? ग्रो परमेश्वर करता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ बने रहते हैं। आमीन। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ बने रहना। पहले परमेश्वर के राज्य को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना। परमेश्वर कहता है फिर मैं सब ओर से तुझे ब्लेस करूंगा, सब बातों में तुझे मैं कंप्लीट करूंगा, तेरे परिवार को कंप्लीट करूंगा, आर्थिक रीति से तुझे संपन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा कि पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला अय्यूब के जैसा और कोई मनुष्य नहीं। वो आर्थिक रीति से हम देखते हैं कि फाइनेंशियली ब्लेस था, पारिवारिक रीति से ब्लेस था, उसके बच्चे थे, बिजनेस बड़ा था, लेकिन सबसे पहले क्या था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर रखने वाला था। परमेश्वर को उसके विषय में पता था, परमेश्वर कह रहा था, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, किसी इंसान ने नहीं। परमेश्वर कहता कि अय्यूब के जैसा पृथ्वी पर मेरा डर मानने वाला, मेरा भय रखने वाला और कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। जब उसने अपनी आत्मिक उन्नति की, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा, जब परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी, वो इतना खराई से और सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। जब आत्मिक उन्नति की, जब पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की, तब परमेश्वर ने उसे पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से भी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। सब बातों में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हो सकता है कि आप परमेश्वर ने सही रीति से चलें और फिर भी आप में परीक्षाएं आए, फिर भी रोग आए या फिर भी दुख आए। जिस तरह से अय्यूब सिद्धाई से, खराई से चला, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी और परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की, परमेश्वर ने उसे आर्थिक रीति से संपन्न किया। लेकिन ऐसा भी समय आया कि जब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो वो परमेश्वर में खड़ा रहा, जो वो परमेश्वर की बाट जोहता रहा, जो वो परमेश्वर में खराई से चलता रहा, तो परमेश्वर ने सब कुछ डबल करके भी उसे दिया। हालेलुया। जो पहले आर्थिक रीति से जितनी संपन्नता थी, जितनी उन्नति उसने आर्थिक रीति से की, फाइनेंशियली की थी, परमेश्वर ने डबल आशीषों के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, जब परमेश्वर की बाट जोते हैं सबसे पहले, तब परमेश्वर आर्थिक रीति से हमें संपन्न करता है, आर्थिक रीति से हमें स्ट्रांग और मजबूत करता है। हालेलुया। आज मैं कलीसियाओं को और विश्वासियों को देखती हूँ कि आर्थिक रीति से वो बहुत कमजोर हैं। हालेलुया। उसके रीजन क्या है कि वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, परमेश्वर की बाट नहीं जोते। जिस तरह परमेश्वर कहता है कि अय्यूब के जैसा खराई से चलने वाला और कोई मनुष्य नहीं। इस तरह से लोग जो है परमेश्वर के विश्वासी खराई से चलने वाले नहीं है। परमेश्वर ने क्या कभी भी किसी की गवाही नहीं दी।
जो लोग तंगी में है वो क्या है, सबसे पहले परमेश्वर की बाट नहीं जोते, सबसे पहले परमेश्वर के करीब नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं खोजते, इसलिए क्या है वह सब बातों में उन्नति नहीं करते। हालेलुया। सो धन और महिमा तो परमेश्वर की ओर से मिलती है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता, लेकिन जब वह हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आती है, परमेश्वर कहता है मैं उसमें दुख नहीं मिलाता, जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें ऊंचा करता है। लेकिन आज बहुत से विश्वासी जो है तंगी में जीते हैं, क्योंकि अगर आप तंगी में होंगे, अगर आप अपने पड़ोसी से जो कि परमेश्वर को नहीं जानता उससे कम ब्लेसिंग्स में आप जी रहे हो, तो किस तरह से आप उसे सुसमाचार दे सकते हो परमेश्वर का? किस तरह से आप कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो सच में अलाइव परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर को जानो? वो कैसे आपकी बात सुनेगा? उसने आपको जब इतनी तंगी में देखा, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको देखा, तो वो किस तरह से आपकी बात सुन पाएगा? सो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखो, आप दूसरों को इंपैक्ट कर पाओ, आप दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाओ और वो माने, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर की बाट जो होना, परमेश्वर की खोज करो, ताकि परमेश्वर सब बातों में जब उन्नति करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, तब आप जब दूसरों को बताओगे तो वाकई में वो आपको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और सच में परमेश्वर को मानेंगे। हालेलुया। सच में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे चेंज कर दिया, उसी तरह से मैं भी चेंज होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे ऊंचा कर दिया, मैं भी ऊंचा होना चाहता हूं। ये कौन सा परमेश्वर है जिसने इसे गरीबी से बाहर निकाला, मैं भी गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं भी उस परमेश्वर को खोजूंगा। ये कौन सा परमेश्वर है? जब आप आर्थिक रीति से संपन्न होंगे, हालेलुया, जब आप इस योग्य होंगे कि दूसरे लोग आपको देख सकें, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सको, हालेलुया, फिर वो जानेंगे सच में कि मैं जानना चाहता हूं कि इनका परमेश्वर कौन है। जब आप ही अपने आस पड़ोस में सबसे बेचारे से हैं, तो किस तरह से वो लोग आपकी बात को सुने और किस तरह से वो आपकी बातों का असर उन पर हो, किस तरह से वो परमेश्वर को जाने, किस तरह से वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। आप तो पहले ही उनके सामने बेचारे से हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की खोज में लगना है, हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक रीति से ग्रो होना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ताकि परमेश्वर सब बातों में उन्नति करे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, हालेलुया। सबसे पहला काम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना होना चाहिए। उसके लिए क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ना, जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि प्रार्थना में, रोजों में रहना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे फॉलो करना, उसे मनन करना परमेश्वर के वचन को। अगर वकील संविधान की नॉलेज नहीं और अपने केसों को लड़ने चले तो वह किस तरह से जीत सकेगा? उसी तरह से जब हम सिर्फ वचन पढ़ना, ये कोई धार्मिक रीति से, कोई ये धार्मिक रीत नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बल्कि ये आपके हृदय में छपना चाहिए। ये वचन आप इस पर फॉलो करते होने चाहिए, इस वचन के अनुसार आप चलते होने चाहिए, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। ये कोई धार्मिक रीति नहीं है सुबह वचन पढ़ना, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तब आप, जब आपको अपने संविधान के, अपने परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, समझ है, आप तो फिर आप जब परमेश्वर के सामने जाकर अपने केसों को लड़ सकोगे, उसे जीत सकोगे, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने जो आपको अधिकार ठहराए, जो आपके लिए परमेश्वर ने वचन रखा, सो उस संविधान के, उस परमेश्वर के वचन की आपको पूरी समझ होनी चाहिए, हालेलुया, ताकि आप अपने समाज में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रख पाओ, एक ग्रेसफुल प्लेस आपका हो, ताकि आप लोगों को जब परमेश्वर का सुसमाचार दो तो वो समझ सके परमेश्वर को, वो आपको सुन सके, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको ऑनर देगा दूसरों के बीच में। जब आप परमेश्वर को खोजोगे, जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहले स्थान पर रखोगे, तो दूसरे लोग जो आपके साथ संबंधित है, फिर आपको वो अपनी जिंदगियों में पहले स्थान पर रखेंगे। जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो दूसरे लोग आपकी सुनेंगे, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अहमियत दोगे तो सच में जब आप लोगों को सुसमाचार दोगे तो वो भी आपको अहमियत देंगे, हालेलुया। सो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के नजदीक जाना, परमेश्वर की खोज में जाना, ताकि परमेश्वर आपको सब बातों में उन्नति दे सके, ताकि सब बातों में जब आप उन्नति करोगे, फिर दूसरों को आप सुसमाचार दोगे, तो वो आपके उस सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को आपके मुख से सुनकर वो सच में ये कोशिश करेंगे, सच में उनका मन इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करेगा कि सच में परमेश्वर, इस परमेश्वर को जानना है, उस जीवित परमेश्वर को जानना है। उन बीमारियों से, उन रोगों से, उन श्रापों से बाहर निकाला, सच में हमने भी उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने उन बंधनों से निकलना है, सबसे पहले आपने उन बीमारियों से निकलना है, हालेलुया। उसके लिए क्या? परमेश्वर के नजदीक जाना है, परमेश्वर को खोजने की कोशिश करनी है, हालेलुया। सो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में, हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ बनना है अपनी जिंदगी में,
हालेलुया। लेकिन आज लोग इतने लेजी हो चुके हैं अपने कामों में, इतने लेजी और इतने आलसी हो चुके हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। फ्री बैठने के लिए खुदा ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। लेकिन आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता, तो इसीलिए लोगों की जिंदगियों में बरकतें नहीं, इसलिए लोग ब्लेस नहीं हो पाते। जब ब्लेस नहीं हो पाते, तंगी में रहते हैं, तो फिर मुंह खोल के दूसरों को परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा पहले तो मेहनत कर, पहले आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर। दूसरा तू मेहनत कर ताकि तू सब बातों में उन्नति कर सके। जब आप मेहनत करोगे तब परमेश्वर आपके कामों पर बरकत देगा, आपकी मेहनत पर बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। क्या कहता है? कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। मेहनत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस हो सको, दूसरे आपके मुंह से जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और वो सुने, तो उसके लिए क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो। हालेलुया। जिससे हम कहते हैं कि आत्मिक रीति से यदि तू उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। आत्मिक उन्नति सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। जब परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ोगे तब परमेश्वर सब बातों में उन्नति करेगा। अगर आपकी सब बातों में उन्नति हुई और फिर आप जब लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताओगे तो वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सब बातों में उन्नत किया। हालेलुया। अगर आप खुद तंगी में जी रहे हैं, लोगों को पता है कि आप तंगी में हो, आप कर्जों में हो, तो किस तरह से आप परमेश्वर का वचन उन लोगों को बता पाओगे जिनसे आपने कर्जा लिया है? किस तरह से आप बता पाओगे कि परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है? लेकिन अगर आप सब बातों में उन्नति करोगे तो सच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी, ताकि आप इस काबिल बन सको, ताकि आप इस योग्य बन सको, कोई परमेश्वर के बड़े कामों को, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को आप दूसरों को भी बता सको। हालेलुया। परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मसीही जो है फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए, वो इस योग्य होने चाहिए ताकि वो दूसरों को जब बताएं तो वाकई में दूसरों पर उस सुसमाचार का असर हो, ताकि वो सच में जान सके, जानने की कोशिश करें कि इनका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक रीति से उन्नति करनी है, परमेश्वर की खोज में लगना है। यूब परमेश्वर की खोज में लगा, लिखा है कि उसके जैसा डर और भय मानने वाला परमेश्वर को और कोई न देखा, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। उसी तरह से हमें भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है, उसी तरह से हमें भी आत्मिक रीति से उन्नति करनी, ताकि परमेश्वर हमारी गवाही दे। जब हम परमेश्वर हमारी गवाही देगा, जब परमेश्वर को हमारा पता होगा कि सच में हम खराई से और सदाई से चलने वाले हैं, तो परमेश्वर सब बातों में, यूब को लिखा है कि परमेश्वर ने प्रॉस्पर किया, सब बातों में उसकी उन्नति हुई। वो पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से परमेश्वर ने उसे प्रॉस्पर किया, उसके परिवार को ब्लेस किया। किस तरह से परमेश्वर ने उसे अमीरी दी? क्यों? जब आत्मिक रीति से संपन्न हुआ, जब परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि मैंने इसके जैसा खराई से चलने वाला कोई मनुष्य नहीं देखा, उसके बाद परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की। हालेलुया। उसी तरह से सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी, उसके बाद परमेश्वर सब बातों में उन्नति देगा। जब सब बातों में उन्नति होगी तो हम परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों को बता पाएंगे और दूसरों पर उसका असर होगा। सच में वो परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, वो परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। हमें आर्थिक रीति से भी संपन्न होना है, क्योंकि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं, सच में परमेश्वर हमें धन और महिमा देता है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। क्योंकि हम देखते हैं आज बहुत से लोगों के पास कितना फेम है, कितना पैसा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। हालेलुया। फिर भी आत्महत्याएं होती हैं। इसलिए जो धन परमेश्वर देता है, जो महिमा परमेश्वर देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वो महिमा को कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर में बने रहना है, ताकि जब परमेश्वर दे तो साथ में दुख नहीं होगा, साथ में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, साथ में आनंद होगा खुदा का, साथ में परमेश्वर के उन बड़े कामों को करने का हमें हियाब होगा, साथ में हमारे अंदर विजन होगा। हालेलुया। परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, जो धन परमेश्वर देता उसके साथ डिप्रेशन नहीं देता। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस तरह से जो लोग परमेश्वर में ब्लेस होते हैं
वो कभी निराश नहीं होते। जो परमेश्वर में आ जाते हैं वे कभी भी निराश नहीं होते। जो धन और महिमा परमेश्वर देता है उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। सो मेरा विश्वास है जिस तरह से एक परिवार में एक जन को खुदावन चुनता है उन परिवार के बंधनों से उन्हें छुड़ाने के लिए, उस परिवार को ऊंचा करने के लिए, उस परिवार में से उस गरीबी के श्रापों को मिटाने के लिए परमेश्वर एक जन को चुनता है। तो मेरा विश्वास और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आपके परिवारों में वो एक जन जो उन श्रापों से बाहर निकालता है वो आप ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, वो आप ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आर्थिक रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आपकी आत्मिक रीति से उन्नति होगी तो परमेश्वर आर्थिक रीति से भी आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया, परमानेंट ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा होंगी। आमीन। इसीलिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। इसीलिए हमें परमेश्वर में ऊंचा होना है, परमेश्वर की खोज में लगना है, परमेश्वर को ढूंढना है ताकि परमेश्वर हमें सब बातों में उन्नति कर सके, ताकि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आत्मिक रीति से ग्रो होना ताकि सब बातों में उन्नति हो सके, ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को दें और दूसरे लोग भी हमारी सुन सके। हालेलुया। क्योंकि जब आत्मिक रीति से हम उन्नति करेंगे तो जो परमेश्वर की ओर से महिमा मिलेगी उसमें खुदावंद दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। हम उन ब्लेसिंग्स को जी पाएंगे, हम ब्लेस हो पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले आत्मिक रीति से ग्रोथ होनी चाहिए आपकी। तो उसके बाद आपको अपने हाथों के द्वारा अपनी मेहनत भी करनी है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कि आलसी हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, जो आलसी अपने काम में ढिलाई करते हैं। वचन में लिखा कि जो अपने काम में ढिलाई करता है वह निर्धन रह जाता है, लेकिन कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। हमें अपने हाथों के कामों पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। हमें मेहनती होना है। हम प्रार्थना में हैं, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, लेकिन आगे क्या, आगे काम भी करना है, हमें मेहनत भी करनी है अपने परिवार को चलाने के लिए। हालेलुया। हमें मेहनत भी करनी है परमेश्वर के कामों को तेज करने के लिए। हमें ऊंचा भी उठना है फाइनेंशियल रीति से ताकि परमेश्वर के काम तेज हो सके। हालेलुया। हमें आलसी नहीं होना, हमें मेहनती होना है, क्योंकि बहुत से लोग जो मेहनती नहीं है वे आलसी रह जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे गरीबी के श्रापों को मुझसे दूर नहीं किया, परमेश्वर ने इन श्रापों से मुझे बाहर नहीं निकाला, लेकिन खुद आलसी हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर नीति वचन 6 उसकी 6 से परमेश्वर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम आर्थिक रीति से संपन्न हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जो आलसी हैं, जो मेहनत नहीं करते और बाद में रोते और पीटते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि तूने मेरी जिंदगी को चेंज नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं किया, जैसे मैं पहले श्रापों में था वैसे ही अब श्रापों में है, तूने मेरे बंधनों को नहीं तोड़ा, मैं क्यों नहीं ऊंचा उठा। परमेश्वर ने कहा, हे आलसी, सबसे पहले चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। लोग आज उन बंधनों से नहीं छूटते क्योंकि वह आलसी हैं। हालेलुया। एक तो वो प्रार्थना नहीं करते, आलसी हैं, वो वचन नहीं पढ़ते क्योंकि आलसी हैं। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी का रोज दिनचर्या का सब काम कर सकते तो किस तरह से आप प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि आलसी हैं। गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस 1 घंटा भी जाग नहीं सका। हालेलुया। उस आलस के कारण सारी रात सोते रहे चेले, और परमेश्वर कहते रहे कि प्रार्थना करो, जागता रहे, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लेकिन पतरस सोता रहा। परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या तू 1 भी घंटा मेरे साथ जाग ना सका? और उसके बाद जो पतरस परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करता था कि परमेश्वर कहता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसे परमेश्वर का इनकार करना पड़ा जब वो आलस में चला गया। हालेलुया। आलस एक पाप है, इस पाप को अपनी जिंदगी से दूर करना है। हालेलुया। ताकि आपकी आत्मिक रीति से भी उन्नति हो सके, ताकि आप शारीरिक रीति से भी ब्लेस हो सके। हालेलुया। हे आलसी, चींटियों के पास जा। परमेश्वर ने अपने लोगों को चींटियों के पास जाने के लिए ही क्यों बोला? और भी तो जीव जंतु और भी तो जानवर हैं, किसी की भी परमेश्वर एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्पेशली चींटियों के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि चींटियों में एक खासियत है कि वो बहुत मेहनती हैं। आपने चींटियों को देखा होगा किस तरह से वो मेहनत के साथ ऑर्गेनाइज्ड रीति से एक ही लाइन में चलती हैं। लिखा है कि उनका कोई अगुआ नहीं होता, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, अपनी मेहनत से सारा काम करती, वह हार्ड वर्किंग होती हैं।
हालेलुया, सेविंग करती हैं, उनमें यूनिटी की पावर होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड रीति से काम करती हैं, वो विजन रखती हैं। हालेलुया। हम आगे इन वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ही आलसी चींटियों के पास जा, क्योंकि इनमें खासियत है, उनमें स्पेशलिटीज हैं, विशेषताएं हैं कि वे कभी गिव अप नहीं करती। आपने देखा होगा जब भी वो कहीं कुछ चीज, भारी चीज उठाने की कोशिश करती है और एक चींटी से ना अगर वो पकड़ी जाए तो किस तरह से दूसरी चींटियां मदद के लिए भाग कर आती हैं और सब मिलकर बोझ को उठाती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से वो एक ही लाइन में, डिसिप्लिन में चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, कभी गिव अप नहीं करती। आपने देखा होगा किस तरह से वो मेहनती होती हैं, कभी भी नहीं रुकती। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि चींटियों के पास जा, उनसे सीख। हालेलुया। जब हम देखेंगे नीति वचन 30 उसकी 24 और 25 में कि पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो कि अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां उनमें से एक है जो कि निर्बल जाति है। हालेलुया। वो सबसे कमजोर है, वो सबसे छोटी है, वो साइज में, आकार में सबसे छोटी है चींटी। वो बहुत कमजोर है, निर्बल है, लेकिन वो क्या है, वो बुद्धिमान है, सबसे छोटा जंतु है। उसी तरह से परमेश्वर ने चींटियों से सीखने के लिए बोला। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ना ये समझो कि परमेश्वर मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत निर्बल हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए तू कर खुदावंद मेरे लिए कुछ। इसीलिए परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी चींटियों की कि वो भी निर्बल हैं, वो भी बहुत आकार में छोटी हैं, वो भी बहुत हल्की हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं, वो भी सबसे छोटा जीव है, लेकिन क्या है, वो बुद्धिमान है, क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, क्या है, वो कभी गिव अप नहीं करती, क्या है, वे मिलकर बोझ उठाती है, वे यूनिटी के साथ काम करती है, वो डिसिप्लिन में रहने वाली हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि चींटियों के पास जा। हालेलुया। चींटियों से सीख और मेहनत कर। परमेश्वर कहता है मैं तेरे मेहनत, तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? प्रोवर्ब्स 10 उसके 4 में कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। हालेलुया। हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं, फेलियर में जीते हैं, वो काम में ढिलाई, ढीठ होंगे, वो काम में वो आलसी होते हैं, काम में ढीठ होते हैं। किस तरह से वो आज का काम कल पर डालेंगे, थोड़ी सी नींद, थोड़ी और झपकी, छाती पर हाथ धरे लेटे रहना, तब तेरा वचन लिख कहता है कि कंगालपन जो है डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। लेकिन ये लोग नहीं सुधरते और फिर परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में तंगी क्यों है, तूने मेरे इन श्रापों को, गरीबी के श्रापों को क्यों नहीं मिटाया, तूने मुझे बाहर क्यों नहीं इन बंधनों से निकाला। वो क्या है, वे काम में ढिलाई करते हैं। अगर उन्हें फ्राइडे को काम दो तो वो क्या सैटरडे और सीधा मंडे पर डालेंगे कि सोमवार करेंगे जी। इसीलिए उनके बॉस उनसे कभी भी इंप्रेस नहीं हो पाते, इसलिए उनकी प्रमोशंस नहीं होती, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो पाते। परमेश्वर कहता है यदि मैं तुझे रोज की रोटी तुझे रोज देने का वायदा करता हूं और देता हूं तो तू क्यों अपना रोज का काम हर रोज क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया। हम देखते हैं स्वयं परमेश्वर जो कि पिता है, उसने पहले 6 दिन काम किया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हो किस तरह से परमेश्वर ने पहले 6 दिन काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने जल के बीच ऐसा अंतर रखा, जल 2 भाग हो गया। और लिखा है कि परमेश्वर ने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर नेक्स्ट डे खुदावंद ने किस तरह से जल एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया और सूखी भूमि हो गई, उस पर जो हरे पौधे, उस पर जो है हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने ये सब काम किया। उसके बाद परमेश्वर ने लिखा है कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने जो छोटी दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति, रात पर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति को और तारा गणों को बनाया। उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर जो है आकाश के अंतर में उड़े। तो ऐसा ही हो गया और परमेश्वर ने जल जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो कि चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। उसके बाद परमेश्वर ने एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न किए और वैसा ही हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और हमारे अंदर परमेश्वर ने श्वास फूंका और जब परमेश्वर ने यह सब कुछ बनाया तो लिखा है जेनेसिस 2 अध्याय
उसकी एक में कि यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। सो स्वयं परमेश्वर ने पहले 6 दिन मेहनत की, पहले 6 दिन काम किया, अपना सारा काम कंप्लीट करके परमेश्वर ने एक दिन रेस्ट की। हालेलुया। सो काम को महत्व दिया, खुदा ने 6 दिन काम किया और एक दिन परमेश्वर ने रेस्ट की। और उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी हर एक रीति से सब बातों में उन्नति कर सकें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो, आलस ना करो, मेहनत करो, 6 दिन काम करो और एक दिन आराम करो। हालेलुया। स्वयं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस तरह से दिन और रात परमेश्वर की सेवा में लगे रहे, परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने में लगे रहे, सारी रात रात प्रार्थना करते रहे। दिन में किस तरह से परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर किस तरह से परमेश्वर का प्रचार करते थे, किस तरह से लोगों को चंगा करते थे। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने बड़े कामों को किया, खुदा ने हालेलुया लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, परमेश्वर का सुसमाचार कोने कोने तक खुदाबंद ने दुनिया की शोर तक पहुंचा दिया। मात्र 3.5 साल में दिन और रात मेहनत करके काम करके परमेश्वर के असाइनमेंट को अपनी जिंदगी में प्रथम रख के प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बड़े कामों को किया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर डिमांड करता है कि हम भी अपनी जिंदगी में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और परमेश्वर के साथ जुड़े होकर मेहनत करें, ताकि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर बरकत दे, ताकि परमेश्वर हमें फेवर दे। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर मेहनत की व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर अगर मेहनत की और उसका फल मिलेगा भी तो साथ में दुख होगा, लेकिन जो महिमा और धन परमेश्वर देता है, वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ जुड़े होने चाहिए, उसके बाद आप मेहनती होने चाहिए, ताकि आप ब्लेस हो सकें सब बातों में, ताकि आप परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुनाएं तो वो भी माने, वो भी पहचाने और वो भी ये उत्सुकता रखें अपने अंदर कि जिस तरह से ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, जिस तरह से इसकी जिंदगी से गरीबी के श्राप मिटे, जिस तरह से ये फाइनेंशियली ब्लेस हुआ, सामाजिक रीति से, पारिवारिक रीति से ये ब्लेस हुआ, उस तरह से मैं भी ब्लेस हूंगा, ताकि वो भी परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। सो सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज के लिए आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है और मेहनती होना है, ताकि आप ब्लेस हो सकें, ताकि आपकी गवाहियां बन सके, ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हो सकें। हालेलुया। सो स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेहनती थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेहनत करते थे, दिन और रात परमेश्वर के कामों में लगे रहे। किस तरह से परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, किस तरह से परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार किया, किस तरह से परमेश्वर ने बड़े बड़े जो बीमारियों से लोगों को शिफा दी। परमेश्वर सारी रात प्रार्थना करते थे, भोर को दिन चढ़ने से पहले प्रार्थना करते थे, 40-40 रोजों में भी रहते थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में भी रहते थे और परमेश्वर के कामों को भी करते रहे। मात्र 3.5 साल में परमेश्वर ने सारे जगत को बदल दिया, परमेश्वर के सुसमाचार को सारे जगत में फैला दिया। इतना काम किया खुदावंद ने इतने थोड़े टाइम में। सो इसलिए परमेश्वर हमें भी कहता है मेहनत करो, परमेश्वर के साथ जुड़ के प्लस उसके साथ मेहनत करो। हालेलुया। ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप सफर ना करो, ताकि आपके परिवार जो आपके साथ संबंधित है वो भी सफर ना कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उदाहरण दी कि चींटियों के पास जा, उनसे सीख और बुद्धिमान हो जा, उनके जैसे। हालेलुया। वो सबसे छोटी, सबसे निर्बल है, आकार में सबसे छोटी जीव है, कोई वैल्यू नहीं। 4 सबसे छोटे जंतु परमेश्वर ने कहा, चींटियां उनमें से एक हैं जो कि बहुत निर्बल हैं, लेकिन फिर भी क्या करती हैं, धूप काल में अपनी भोजन वस्तु को संचय करती हैं। सो परमेश्वर कहता है उनसे सीख। और भी बहुत से जानवर हैं, किसी से भी परमेश्वर कह सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस मेहनती हार्ड वर्किंग चींटियों से सीखने के लिए कहा, क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो कैसे बुद्धिमान है? उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला। वचन कहता है कि उनका ना तो कोई न्यायी, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, यानी कि उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं होता, उन्हें इंस्पायर करने वाला कोई नहीं होता कि इस तरह से काम करो। उन्हें जैसे हम अपने किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज को असाइनमेंट्स देते हैं कि ये करो वो करो, उन्हें हमेशा उनके पीछे खड़े रहते हैं, उन्हें हमेशा पुश करते रहते हैं और फिर वो काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता कि उनका ना तो कोई न्याय, ना प्रभुता करने वाला होता है, ना ही उनका कोई अगुआ होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वे मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग, अपने काम को करती हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है हमें भी ईमानदारी से अपने काम को करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा बॉस हमारे सिर पर खड़ा हो तो हम अपना काम तेजी से करते हैं, लेकिन जैसे उसके एब्सेंस में किस तरह से आलसी बन जाते हैं। बॉस सब जानता है, परमेश्वर सब जानता है हमारी बातों को। इसी तरह से
जहां पर हम काम करते हैं वो भी हमारे बारे में बिल्कुल अच्छे से जानता है। हालेलुया। इसलिए लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई हैं, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए लोगों के अंदर क्योंकि विजन नहीं आगे बढ़ने का, वो मेहनती नहीं, आलसी हैं, आलस एक पाप है, वो आगे नहीं बढ़ पाते और परमेश्वर कहता है कि वो इसीलिए कमजोर रह जाते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। हालेलुया। सो आप जब परमेश्वर में मेहनत करते हो तो सच में आर्थिक रीति से संपन्न होने के लिए भी मेहनत करो, साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करो ताकि आप ब्लेस हो सको। हालेलुया। सो उनका कोई भी मेंटर नहीं होता, ना न्यायी, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, फिर भी यूनिटी के साथ काम करती हैं। हालेलुया। एक साथ मिलकर काम करती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से वो, अगर एक छोटा चीनी का एक टुकड़ा गिरा हो या छोटा ब्रेड गिरा हो तो एक चिंटी से अगर उठाया ना जाए तो किस तरह से और मदद के लिए आती हैं और सब मिलकर 5, 7, 10 चींटियां मिलकर उस छोटे से जो चीनी को, मीठे को उठाकर किस तरह से वो लेकर जाती हैं, यानी कि वो यूनिटी के साथ काम करती हैं, बोझ उठाती हैं सब मिलकर। सेम उसी तरह से हम परिवारों में जो तंगी में हैं, जो हम दुखी हैं, फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये भी है कि आज परिवारों में 6 जन खाने वाले, सिर्फ एक कमाने वाला है, सिर्फ एक ही के बोझ, कंधों पर सारा बोझ है। हालेलुया। जिसकी वजह से तंगी है, जिसकी वजह से ब्लेस नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं बन रही, जिसकी वजह से बच्चों को आगे के हायर स्टडी के लिए आप कोर्स नहीं करवा पा रहे, उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए कोई भी सहयोग नहीं दे रहे, क्योंकि घर में एक कमाने वाला और 6 खाने वाले हैं। हालेलुया। सो इसलिए आगे बढ़ना है। सो जिस तरह से चींटियां जो हैं वो किस तरह से छोटे से टुकड़े को, छोटे से पीस को, मीठे को, जिस तरह चींटियां किस तरह से मीठे को उठाकर किस तरह से जाती हैं और सब मिलकर बोझ उठाती हैं, उसी तरह से अगर एक परिवार में 6 सदस्य हैं और साथ में मिलकर यूनिटी के साथ परमेश्वर कहता काम करे तो सब मिलकर बोझ उठाएं तो तंगी नहीं आएगी। हालेलुया। अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो स्टडी करते हैं, तो अगर वो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करे या फिर कुछ ट्यूशन्स या कुछ ऐसा, ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सके, तो वो पेरेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल होगा। अगर हस्बैंड काम करता है लेकिन साथ में अगर वाइफ भी काम करे, या बच्चे छोटे या और किसी रीजन से बाहर काम नहीं कर सकते तो घर में ही कोई काम शुरू करो, तो वो एक्स्ट्रा इनकम वाइफ की, जो चाहे हस्बैंड की इनकम से कम होगी लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम बरकत देने वाली होगी। जब वो एक्स्ट्रा इनकम वाइफ की आएगी तो चीजें बननी शुरू होंगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू होती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मिलकर बोझ उठाओ, चींटियों से सीखो और बुद्धिमान हो जाओ। 6 जन खाने वाले और सिर्फ एक कमाने वाला है, इसलिए घरों में तंगियां हैं, इसीलिए गरीबी है, इसीलिए ये कर्जे, इसीलिए ये श्राप, ये बंधन नहीं टूटते। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है चींटियों से सीखो और मिलकर काम करो, मिलकर बोझ उठाओ, ताकि आपके घर में बरकत आए, ताकि चीजें बननी शुरू हो, ताकि आपकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो। लेकिन वाइफ्स को चाहिए कि वो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हस्बैंड उनका सिर है, तो अपने हस्बैंड की परमिशंस के साथ ही आप काम करें तो बेहतर होगा। हालेलुया। तो फिर ही आप अपने उन कामों में परमेश्वर आपको ब्लेस कर पाएगा। और याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अपने परिवारों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए एज अ सपोर्टर चुना है, एक बोझ नहीं चुना। हालेलुया। अगर वाइफ साथ में पूरा सहयोग दें हस्बैंड का, तो वाकई में उस घर में खुशहाली आती है। सो इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक डिवाइन सपोर्टर के रूप में आपको अपने हस्बैंड्स के लिए भेजा है। सो अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, कुछ इनकम का सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो सच में आपकी जिंदगी में फिर खुशहाली आनी शुरू होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो, मिलकर बोझ को उठाओ, यूनिटी के साथ काम करो, ताकि आर्थिक रीति से संपन्न हो सको। हालेलुया। सो आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यानी कि वह बरसाती मौसम से अपने आप को बचा के रखने के लिए धूप काल में ही अपनी भोजन वस्तु को इकट्ठी करती है। उन्हें कोई भी उनका मार्गदर्शक नहीं होता, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता, लेकिन वो बुद्धिमान है, लिखा है। अपने आप वो अपनी भोजन वस्तु धूप काल में, गर्मियों में इकट्ठी करती है, बरसाती मौसम से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी है, अपने आप को बचाने के लिए पहले ही अपनी सेविंग करती है वो। हालेलुया। अपने खाने को इकट्ठा करते हैं बुरे मौसम में, ताकि वो बची रहें, ताकि भूखी ना मर जाएं। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जिस तरह से वह अपना आहार, अपना खाना जो है धूप काल में संचय करती, कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जा, उनसे सीख और बुद्धिमान हो जा, और क्या कर, और सेविंग कर। हालेलुया। आज अगर लोगों की तनख्वाह 15,000 है तो उनका खर्चा 15,000 होता है। अगर उनकी तनख्वाह 25 कर दो तो खर्चा भी 25 हो जाता है। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं मेरे हिसाब से, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जाओ, उनसे सीख किस तरह से वो सेविंग करती हैं बुरे दिनों के लिए।
हालेलुया। उसी तरह से अगर आप भी सेविंग करो तो परमेश्वर बुरे दिन नहीं आने देंगे, लेकिन यदि आप सेविंग करो अपनी ज़िंदगी में तो किस तरह से आपके बच्चे जब पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, आप उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाओगे, उन्हें आप हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे कोर्स करवा सकोगे ताकि उनकी ज़िंदगियां चेंज हो। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और दूसरे लोग आपका ऑनर करेंगे, आपके बच्चे आपका ऑनर करेंगे। तो सेविंग्स जरूरी है। हालेलुया। किस तरह से चींटियां धूप काल में बटोरती हैं, बुरे मौसम के लिए वो इकट्ठा करती हैं, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तेरी जिंदगी में सेविंग होनी बहुत जरूरी है। तू सेव करे, सेविंग्स होना जरूरी है आपकी जिंदगियों में। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ही निर्बल सा हूं, नालों नाल मसीह सरदा है, कित्थों सेविंग करनी। सो इसीलिए परमेश्वर नीति वचन 30 उसकी 24 और 25 में क्या लिखा कि सबसे छोटे जंतु 4 हैं, चींटियां उनमें से एक जो सबसे निर्बल हैं, लेकिन फिर भी वो सेव करती, फिर भी वो बटोरती है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीख। चाहे आपके पास बहुत कम इनकम सोर्स है, चाहे आपके पास बहुत कम सेविंग्स है, लेकिन उसे सेव करना शुरू करो, आज ही से सेव करना शुरू करो, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सको। हालेलुया। सो वेट ना करो कि परमेश्वर पहले मुझे मजबूत करे और तब मैं अपनी परिस्थितियों को चेंज करूँगा। चींटियाँ निर्बल हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप थोड़े हैं, आप बहुत छोटे हैं, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम है आपके पास, तो थोड़े से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। हालेलुया। ताकि आप ब्लेस हो सकें, ताकि हम आप सब बातों में भी उन्नति कर सकें। हालेलुया। और अपने अंदर विजन रखो कि किस तरह से वे आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यानी कि विजन है उनके अंदर कि हमने फ्यूचर के लिए सेव करना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है विजन रखो। अगर आपके पास आपका छोटा सा भी काम है, चाहे आप जॉब करते हो, आपका पर्सनल बिजनेस है, चाहे आप कुछ भी करते हो, तो विजन रखो कि मैंने इस काम को बढ़ाना है। चाहे एक छोटी सी सब्जी की रेडी है तो विजन रखो कि मैं इसे एक दुकान में कन्वर्ट करूंगा। अगर फूड का काम है आपका तो फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना, अच्छी सर्विस देना, लोगों को अच्छा खाना देना जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तो किस तरह से परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा। जब हम एक बीज बोते हैं तो किस तरह से हम उसे पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे खाद देते हैं, उसे ग्रो होने में उसके आसपास बाड़ा बांधते ताकि एक्स्ट्रा पानी ना पड़े, और उसे रोज चेक करते रहते हैं, अपना टाइम देते हैं उसे। हालेलुया। सेम उसी तरह से आपका काम, आपका बिजनेस है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जब आप अपना टाइम दोगे उसे, जब आप अपना दिमाग लगाओगे, जो आइडियाज़ दिमाग में है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। जो दिमाग में आइडियाज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, अपना टाइम दोगे अपने काम को, जब उसमें इन्वेस्ट करोगे, जब उस काम को आगे बढ़ाने में आप रोज़ रोज़ मेहनत करोगे, तो परमेश्वर कहता है फिर मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। परमेश्वर कहता है फिर तू संपन्न होगा। जो धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है उसमें वह दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो हमें अपने अंदर विजन रखना है आगे बढ़ने का। हमें अपने परिवार में अपनी पर्सनल जो इनकम है उसमें से सेविंग्स जरूर करनी है। हमें अपने परिवार में यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है ताकि घरों में तंगी ना आए, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। हालेलुया। और हमें मेहनती होना है, हमें किसी के डर से नहीं, वरन ये सोचकर काम करना है कि हम अपने लिए नहीं वरन परमेश्वर के कामों के लिए हम काम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कमा रहे हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ कर पाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। अगर आप आज निर्बल हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत कमज़ोर और बहुत दुखी हैं फाइनेंशियल रीति से, आर्थिक रीति से, तो परमेश्वर कहता है चींटियां सबसे निर्बल हैं दुनिया में, सबसे कमज़ोर हैं, आकार में सबसे छोटी हैं, लेकिन क्या है, बुद्धिमान है। सो हमें बुद्धिमान होना है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है, हमेशा हमें आलसी नहीं बनना, हमें मेहनती बनना है, क्योंकि कामकाजी लोग धनी होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम करने में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, लेकिन कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा बरकत पाते हैं। आमीन। सो हमें मेहनती होना है, हमें आलस को छोड़ना। आलस क्या एक पाप है। जब आलस कोई करता है तो वो किस तरह से पीछे होता रहता है, दिन प्रतिदिन वो पीछे होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आलसी नहीं बल्कि मेहनती होना है। हमें आलसी लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्यूज देते हैं। वो क्या एक्सक्यूज देंगे कि मार्ग में सिंह है। जब नीति वचन 26 उसकी 13 को देखोगे तो उसमें लिखा है कि आलसी लोग हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया। वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे कि ये काम नहीं चल सकता। अभी आलसी लोग क्या है, हमेशा एक्सक्यूज देंगे। वो क्या कहेंगे नीति वचन 26 13 के अनुसार
कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह, वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा, यहाँ पर कोई काम नहीं चल सकता, मैंने ये कोर्स किया था लेकिन इसकी अब कोई वैल्यू नहीं। वो हमेशा एक्सक्यूज देंगे, क्या कहेंगे कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन इसीलिए वो लोग क्या है, वो हमेशा फेल हो जाते हैं, वो खुद सफर करते हैं, खुद दुख उठाते हैं, और उनके साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है वो भी दुख उठाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आलसी ना बनो, क्योंकि आलस से एक पाप है। एसाव ने अपने पहलौठे होने का हक एक दाल के बदले, दाल की कटोरी के बदले बेच दिया। लेकिन अगर वो आलसी ना होता तो खुद दाल नहीं बना सकता था, लेकिन आलस के कारण खुद नहीं दाल बनाना चाहता था, भूख लगी थी और पहलौठे होने का हक बेच दिया याकूब को। उस आलस के कारण उसकी जिंदगी में कितना कुछ ठहराया जो उसके लिए था, उसके फादर ने वो सब कुछ उसने गवा दिया उस आलस के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आलस एक पाप है और इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। हालेलुया। हम जब अब्राहम के विषय में भी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने पहलौठे को लेकर उस स्थान पर जा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है, तो किस तरह से उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 22 को हम जब देखेंगे तो उसमें कहा परमेश्वर ने 2 में कि अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो लिखा है इसमें कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि अपने पुत्र को मोरिया देश में उस स्थान पर लेकर जा, उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा, और वहां पर उसे होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा था कि कल सुबह तड़के उठकर जा, परमेश्वर ने टाइम नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ कहा था कि उसे लेकर जा। और लिखा है अब्राहम के विषय में कि वह सुबह तड़के उठा। जब आप 22 उसके 3 को देखोगे, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर, अपने सेवक को लेकर, अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर, होम बलि के लिए जो सामान था लकड़ी चीर कर, वो लिखा है कि उस स्थान की ओर निकल गया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था। लेकिन कब? सुबह तड़के उठकर। आलस नहीं किया। हालेलुया। कि कुछ और समय अपने बच्चे के लिए साथ में बिता लूं, कुछ और देर रिश्तेदारों से मिला लेता हूं, उसे परमेश्वर से पूछ लेता हूं, शायद परमेश्वर के पास कुछ और प्लान भी हो। हालेलुया। लिखा कि उसने आलस नहीं किया, सुबह तड़के उठा परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। सो सेम उसी तरह से जितनी जल्दी उसने तड़के उठा और जितनी जल्दी उसने परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, उतनी जल्दी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उतनी ही जल्दी वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया, उतनी जल्दी ही परमेश्वर ने जो उसके लिए ठहराया था वो जान पाया। तो वो क्या था? परमेश्वर कहता कि जो तूने अपने इकलौते पुत्र को बिना रख छोड़ा, इसलिए निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। उसने क्या किया? क्योंकि उसने, अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि अपने पुत्र को लेकर जाओ होम बलि के लिए, उसे मेरे लिए चढ़ा दे और मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो लिखा सुबह तड़के उठा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने आलस नहीं किया, उसने तड़के उठा और परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। सेम उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में डेली दिनचर्या में, जो हमारी जॉब है, जो हमारा बिजनेस, जो हमारा काम है, जब हम उसमें ढिलाई नहीं करते, ढीठ नहीं बनते, तो कामकाजी लोग धनी होते हैं। सो जो लोग कामकाजी लोग धनी होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऑनर देता है। वचन क्या कहता है? नीति वचन 12 उसकी 24 में लिखा कि कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, यानी कि जो मेहनती हैं वो प्रभुता करते हैं, यानी कि परमेश्वर उन्हें ऑनर देता है, लोग उनकी सुनते हैं। सो इसीलिए मेहनती होना है, हार्ड वर्किंग होना है। हम परमेश्वर में तो पूरे हैं, संपूर्णता के साथ, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हमें मेहनत करनी है उस बिजनेस, उस काम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। जो हम अपनी जिंदगी में काम करते हैं उसमें भी मेहनत करनी, आलसी नहीं होना, ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हम परिवारों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सके। हालेलुया। जब हम देखेंगे जेनेसिस 2:15 में, परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रख दिया, लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वो क्या करे? वो काम करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो इस पृथ्वी पर, हम इस पृथ्वी पर जो जन्मे, हम जो इस सृष्टि का हिस्सा बने, वो इसलिए ताकि हम क्या करें? हम काम करें।
हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहाँ रखा? अदन की वाटिका में, ताकि वह काम करे और उसकी रक्षा करे। सो इसीलिए परमेश्वर ने जैसे आदम को जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर ने उसे सब कुछ बैठे बिठाए देने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसे फ्री बैठने के लिए नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि अदन की वाटिका का जिम्मा तेरे ऊपर है, आज से तू यहाँ पर काम कर खुद और इसकी रक्षा कर। सेम उसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में काम करें, हम आलसी ना हो, हम मेहनती हों, क्योंकि आलसीपन एक पाप है। जो लोग आलस में रहते हैं, ना केवल वो सफ़र करते हैं, बल्कि उनके साथ जो उनके परिवार संबंधित है, उनके बच्चे, वो सब सफ़र करते हैं। सो इसीलिए हमें क्या बनना है? हमें एक मेहनती इंसान बनना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है अपने परिवारों के लिए, उन्हें उन श्रापों से निकालना है। जिस तरह से एक जन परिवार में से निकलता है जो गरीबी के श्रापों से, हर एक बंधन से छुड़ाने में हमारी सहायता करता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने खुद बनना है वो इंसान जो कि अपने परिवारों को उन बंधनों से छुड़ा सके। हालेलुया। सो परमेश्वर फिर आपको ब्लेस करेगा और ऊंचा करेगा, लेकिन सबसे पहले खुद मेहनत करनी है। परमेश्वर कहता है कि मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। मेहनत करनी है, लेकिन किसमें? उसमें किसमें? परमेश्वर में मेहनत करनी। परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। लोगों की मेहनतों को व्यर्थ होते हुए देखा है मैंने, लेकिन वो कौन सी मेहनतें हैं? जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं मिला हुआ। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो मेहनत करते हैं, भले ही फेम और नेम मिल जाए, लेकिन साथ में डिप्रेशंस होते हैं, साथ में बीमारियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। जब परमेश्वर हमारे अंदर समाया हुआ, जब परमेश्वर की खोज में हम लगे हुए, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, आत्मिक रीति से संपन्न हुए हैं, उसके बाद जब हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर आर्थिक रीति से भी हमें संपन्न करता है। हालेलुया। सो हमें आगे बढ़ना है, हमें आलस नहीं बल्कि मेहनत करनी, ताकि आर्थिक रीति से हम संपन्न हो सकें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बीज को बोना। हालेलुया। अगर तो जिस तरह से हम प्रार्थना करते ताकि आत्मिक रीति से हम उन्नति कर सके, उसी तरह से जब हम बीज बोते हैं ताकि हम आर्थिक रीति से भी उन्नति कर सकें। सो आर्थिक रीति से उन्नति करना चाहते तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनती होंगे, हम आलसी नहीं होंगे, मेहनती होंगे। दूसरा, हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, यानी कि अपने बीज को बोएंगे। जब हम अपने 10% को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के 10% उसी को वापस करते हैं, तो असल में परमेश्वर हमारे 90% को रिलीज करता है। सो उस 90% में परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, उस 90% में परमेश्वर बीमारियां नहीं भेजता, उस 90% में फजूल खर्ची नहीं भेजता, बल्कि बरकत देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 11:24 में क्या लिखा? कि ऐसे हैं जो शित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी घटी में भी बीज बोते हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं, अपनी घटी में, परमेश्वर कहता फिर भी उनकी बढ़ती होती है, परमेश्वर उन्हें ग्रो करता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इसमें उनकी घटती ही होती है। यानी कि ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, फिर भी बोते हैं, अपना दशमांश देते हैं। परमेश्वर कहता है उनकी बढ़ती होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, कि जिनके पास है लेकिन फिर भी परमेश्वर के कामों के लिए नहीं देते, तो उनके लिए परमेश्वर कहता है कि उनकी घटती ही होगी। हालेलुया। उनकी घटती होती है। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। जब आप सबोपदेशक 11 को निकालोगे, उसकी 4 आयत को, तो उसमें क्या लिखा? कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। यानी कि अगर आप सोचो कि मैं अभी निर्धन हूँ, मैं अभी बहुत निर्बल सा हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं अभी परमेश्वर के कामों के लिए कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी दशमांश नहीं दे सकता, मैं अपना अभी परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर सकता। सो वो कैसे मनुष्य है? जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। सो वो वायु को ताकते रहते हैं कि दिन के समय चेंज हो, परिस्थितियां बदलें और फिर मैं कुछ करूं। लिखा है कि वह बादलों को देखता रहेगा और वह काटने ना पाएगा, वह लवने ना पाएगा। हालेलुया। सो हमें चाहे थोड़ा है, थोड़े में शुरुआत करनी है, थोड़ा है, थोड़े से परमेश्वर का वचन कंप्लीट पूरा करना है। हालेलुया। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता कि वह किधर को जाती है और किधर को आती है वायु,
और जैसे तू ये नहीं जानता कि गर्भवती के पेट में बच्चा कैसे ग्रो करता है, उसकी हड्डियां कैसे बनती है, उसी तरह से तू परमेश्वर के काम को भी नहीं जानता कि वो तेरी जिंदगी में कितने बड़े काम कर सकता है अगर तू परमेश्वर के वचन को फॉलो करे। जो तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, अब तू अगर आर्थिक रीति से उन्नति करने के लिए अपने दशमांश को बो रहा है, इस वचन को भी पूरा कर रहा है, परमेश्वर के वचन को बो रहा है, यानी कि बो रहा है तो अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर कहता तू ये नहीं जानता कि मैं तेरी जिंदगी में कितने बड़े काम कर सकता हूं, तुझे आर्थिक रीति से कितनी तेरी जिंदगी में उन्नति कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू मेरे बड़े कामों को नहीं जानता, लेकिन अगर तू परमेश्वर के वचन को पूरा करे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आर्थिक रीति से उन्नति करूंगा। आर्थिक रीति से उन्नति कैसे करेगा? जब हम अपने बीज को बोएंगे। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, ये ही या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। सो वचन कहता है भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी हाथ ना रोक। हालेलुया। बीज बोना अपनी जिंदगी में प्रथम रखें, क्योंकि जो घटी में भी हैं बीज बोते और ऐसे भी हैं जो शितरा देते हैं, परमेश्वर कहता है उनकी बढ़ती होती है। जो घटी में बीज बोते हैं, जो वायु को ताकते नहीं रहते, जो परमेश्वर पर विश्वास रखे रहते हैं, जो अपनी घटी में भी भोर को भी अपना बीज बोते और सांझ को भी अपना हाथ नहीं रोकते, सच में परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। और साथ में क्या लिखा? सबोपदेशक 11 उसके साथ में कि उजाला मन भावना होता है, धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। जिस तरह से उजाला रोशनी सबको मन भावनी, सबको प्रिय होती है, और धूप को देखने से आंखों को सुख मिलता है। जब यदि आप भी आत्मिक रीति से संपन्न होंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, अपने दशमांश को, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता कि तू भी जिस तरह से उजाला मन भावना होता है, आंखों को सुख देने वाली धूप लगती है, उसी तरह से तू भी अपने परिवारों के लिए उजाला ठहरेगा। जो उनको गरीबी के बंधनों से, जो उनको आर्थिक तंगियों से बाहर निकालने में एक जन तू ठहरेगा, तू अपने परिवारों के लिए फिर उजाला होगा। तुझे देखकर उनके, तेरे परिवार की आंखों में सुख, जिस तरह से धूप जो है देखने से आंखों को सुख मिलता है, उसी तरह से सेम तू भी अपने परिवारों को सुख देने वाला ठहरेगा। हालेलुया। लेकिन कब? यदि तू मेरे वचन को फॉलो करे। आत्मिक रीति से उन्नति के लिए हमें प्रार्थना में बैठना है, उसी तरह से आर्थिक रीति से उन्नति के लिए हमें बोना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, परमेश्वर के बड़े कामों को करना है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और साथ में हमें मेहनती होना, आलसी नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा चींटियों के पास जा, उनसे सीख किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, मेहनती है, किस तरह से वो यूनिटी के साथ काम करती हैं, बोझ उठाती हैं, किसी के डर से नहीं बल्कि मेहनत के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो धूप काल में संचय करती हैं अपने भोजन वस्तु को, ताकि वो कटनी के समय उसे बटोर सके, ताकि वो बुरे दिनों में, बरसाती मौसम में बची रहें, भूखी ना मरे। और किस तरह से वो अपने सेविंग्स को करती हैं। परमेश्वर कहता है चींटियों से सीख। वो बहुत छोटी, निर्बल, सबसे छोटे जंतुओं में से एक, लेकिन बुद्धिमान है। इसलिए परमेश्वर कहता है बुद्धिमान हो जा, ताकि तू भी ब्लेस हो सके और तेरे साथ जितने भी जन, तेरा परिवार, तेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो तेरा पूरा परिवार ब्लेस हो सके। हालेलुया। और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करना, मेहनत करनी, और साथ में परमेश्वर के वचन को पूरा करना। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। सो जो आंसू के साथ बोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे जय जयकार करते हुए लवने पाते हैं। सो परमेश्वर के वचन को जब हम पूरा करते हैं तो सच में हम अपने परिवारों के लिए एक सुख देने वाले, कुछ उजाले के समान ठहरते हैं। हालेलुया। जो बंधनों से छुड़ाने के परमेश्वर सामर्थ रखता है। यदि आप परमेश्वर में बने रहें तो सच में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आत्मिक रीति से, सब बातों में आर्थिक रीति से उन्नति करेगा और भले चंगे भी रहेंगे। भले चंगे कैसे रहेंगे? परमेश्वर ने 5000 लोग जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए आए, तो इसका उल्लेख हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की इंजील, चारों में इसका उल्लेख है इस वाक्य का कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाया। तो किस तरह से परमेश्वर के पास वो जब बैठे थे, परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा कि जब चेलों ने कहा कि इन्हें इनकी बस्तियों में, इनके घरों में वापस भेज दिया जाए ताकि ये खाएं पिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इनका उपाय तू ही कर। हालेलुया। कि इनका उपाय तू कर, तुम लोग करो, इन्हें भूखे मत भेजो ताकि ये मर ना जाए कहीं, इन्हें खाने को दो। यानी कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर चाहता है कि हम भूखे ना रहें, परमेश्वर को हमारी
चिंता है, परमेश्वर चाहता है कि हम में कमजोरियां ना आए, हम ताकतवर रहें, हम स्ट्रांग हो जाएं, हम भूखे ना मरें। सो परमेश्वर ने उनका उपाय किया और लिखा है कि सबने जब खाना खाया 5000 लोगों ने, तो वह खाकर तृप्त हुए, यानी कि उनमें ताकत आई, सामर्थ्य आई, स्ट्रेंथ आई। सो उसी तरह से परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आर्थिक रीति से संपन्न हो जाएं और आर्थिक रीति से उन्नति करें, ताकि हम भले चंगे रहें। हम हमारी जिंदगी, हम भूख के मारे, परमेश्वर कहता है कहीं हम बीमार ना हो जाएं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जाने नहीं दिया। 5000 लोगों का उपाय वहीं पे किया, लेकिन कब? जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। सेम उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसके प्रेजेंस में बैठे रहें, उसके साथ एक मन रहें और परमेश्वर के वचन को पूरा करते रहें, अपने बीजों को बोएं, अपने दशमांश को जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, ताकि हम आर्थिक रीति से संपन्न हो सकें और साथ में आलस भी ना करें। जो परमेश्वर ने हमें ये हाथ दिए, जो हमें परमेश्वर ने शरीर दिया, हम इसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों को करें और साथ में हम मेहनत करें, हार्डवर्क करें, अपना काम करें और आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर के काम और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरा विश्वास है कि आप सच में ब्लेस होंगे, आत्मिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, आप आर्थिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, पारिवारिक रीति से सच में ब्लेस होंगे, आप अपने शरीर में भले चंगे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।